स्टूडेंट, बेटे एट प्रेजेंट मैं आपको जर्नल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज, जिसमें सारी एंट्रीज बेटे रिलेटिंग टू स्टॉक है, रिलेटिंग टू गुड्स है, वो आज मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ। ये मे बी बेटा जर्नल का लास्ट टॉपिक है आपका और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखिए, ड्रॉइंग्स इन गुड्स ₹10,000, इसका मतलब क्या है बेटे? देखो, आपने पढ़ा कि ड्रॉइंग्स दो तरह से कर सकते हैं हम लोग बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश भी विड्रॉल कर सकते हैं और हम बेटे अपने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स भी निकाल सकते हैं। तो देखो बेटे, इस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट ₹10,000 गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अब देखो बेटे, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम हमने परचेज क्यों क्रेडिट किया है। एक तो बेटे हमने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉल कर लिया है, तो परचेज ऑलरेडी क्या हो गया है स्टूडेंट? रिड्यूस। तो इसलिए मैंने परचेज को क्या किया बच्चों? क्रेडिट किया। दूसरी बात, हम जब अपने पर्सनल यूज के लिए या बेसिकली स्टॉक को विड्रॉल कर रहे हैं तो इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस पे विड्रॉल करते हैं। किस पे करते हैं स्टूडेंट? कॉस्ट प्राइस पे, जिसपे हमने उसको खरीदा है। ओके, सेल्स अगर हम इसको कंसीडर करेंगे बेटे तो हम इसमें प्रॉफिट को क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे। और एक्चुअल में ये पर्सनल यूज के लिए स्टॉक उसने निकाला है, गुड्स निकाली है बच्चों, ये कोई सेल नहीं की है। तो इसलिए बच्चे यहाँ पर क्या आ गया? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सेकेंड एंट्री देखिए बच्चों, सेकेंड एंट्री दैट्स रिलेट टू गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी क्या होता है बेटे? बेसिकली क्या होता है, मान लो बेटे आपकी कोई ऐसी शॉप है जो आप कंज्यूमेबल गुड्स वगैरह रखते हो, ठीक है ना। तो क्या होता है, कई बार हम सोसाइटी के इंटरेस्ट में चैरिटी कर देते हैं, ठीक है ना। चैरिटी मे बी इन फॉर्म ऑफ गुड्स, मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश। ओके, तो चैरिटी क्या है बच्चों? बिजनेस के लिए क्या है बच्चों? एक्सपेंस, एंड एक्सपेंसेस विल ऑलवेज डेबिट चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब देखो बेटे, जो हमने चैरिटी की है गुड्स की फॉर्म में, उससे भी तो हमारा परचेज क्या हो गया स्टूडेंट? रिड्यूस हो गया। और परचेज बेटे जो चैरिटी हम लोग कर रहे हैं वो भी हम लोग गुड्स को रिड्यूस कर रही है, इसलिए परचेज को क्रेडिट किया है। सेकेंड वन, ये जो परचेज है किस पर है बच्चों? हमारे कॉस्ट प्राइस पे, इसलिए हम इसको परचेज मानेंगे ना कि सेल्स। थर्ड देखिए बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा गुड्स, नरेशन लिख दीजिए आप, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गिवन अवे एज चैरिटी। थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर ₹50,000। इसका मतलब क्या होता है बेटे? देखो, फ्री सैंपल इज आल्सो ए टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशन। फ्री सैंपल क्यों करते हैं बेटे? जैसे देखो बेटे, जब बेसिकली इंडिया के अंदर कोको कोला कंपनी आई तो उसने भी बच्चों क्या किया कि अपनी मतलब बेसिकली कोल्ड ड्रिंक को प्रमोट करने के लिए, उसकी सेल को प्रमोट करने के लिए उन्होंने फ्री एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोको कोला को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या मतलब था इसका? एडवर्टाइजमेंट करना। क्या मतलब बच्चों इसका? एडवर्टाइजमेंट करना। अगर एक कंपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रही है ताकि उसकी सेल को बढ़ाया जा सके। एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो ए एक्सपेंसिव फॉर द बिजनेस। तो बेटा इसके लिए क्या एंट्री बनेगी आपकी स्टूडेंट? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगेन परचेज इज आल्सो रिड्यूस्ड। ये है बच्चों हमारा 50,000। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बच्चों नरेशन आपको साथ साथ लिखनी है। गुड्स गिवन अवे फॉर एडवर्टाइजमेंट। ओके स्टूडेंट, फोर्थ एंट्री देखिए बच्चों, लॉस ऑफ गुड्स ₹20,000। अब लॉस हो गया और वो किसके कारण हुआ है? थेफ्ट के कारण। किसके कारण हुआ बच्चों? लॉस ऑफ गुड्स ₹20,000 ड्यू टू थेफ्ट या बाय द थेफ्ट। चोरी करने के कारण क्या हुआ? चोरी करने के कारण चोरी हो गई, ठीक है। तो बेटे ये भी एक तरह से क्या है? बिजनेस के लिए लॉस है। ड्यू टू नॉमिनल अकाउंट लॉसेज इज आल्सो डेबिटेड। तो क्या एंट्री बनेगी स्टूडेंट्स यहाँ पर? लॉस ऑफ गुड्स या लॉस बाय थेफ्ट, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चों, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट
स्टॉक बेसिकली परचेज फिर क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस हो रहा है, तो टू परचेजेस अकाउंट कितने का हुआ है बच्चों, 20,000। आगे देखिए स्टूडेंट्स, मान लो बेटे इसी केस के अंदर एक नेक्स्ट पॉइंट है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर ₹20,000। 20,000 का जो गुड्स है बेटे वो क्या हो गया, फायर, आग लग गई और वो जल गया। ठीक है, तो बेटे इसके लिए क्या एंट्री बन गई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, कितने का स्टॉक जला है बच्चों, 10,000 का। अब देखो बेटे इसके बाद थोड़ी सी कंडीशंस मैंने इसमें इंक्रीज की है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो बेटे, इन केस गुड्स आर इंश्योर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, you all know that today insurance companies provide different type of insurance। फाइडेलिटी इंश्योरेंस होता है बच्चों चोरी के लिए, कि आपका एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए क्या बना रहे, ट्रस्टवर्दी बना रहे, तो उसके लिए करवाते हैं बच्चों फाइडेलिटी इंश्योरेंस। क्या कराते हैं, फाइडेलिटी इंश्योरेंस। अगर हम बात करते हैं बच्चों लॉस बाय फायर की, जैसे आपको लगता है बेटे कि भाई आपने बहुत ज्यादा माल स्टॉक कर रखा है या ऐसा कुछ भी है कि बिजनेस में अगर आग लग जाएगी किसी भी कारण से, किसी की लापरवाही से, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प से अपने स्टॉक को क्या करा लेते हैं, इंश्योर करा लेते हैं। तो देखो बेटे इसके अंदर ही क्या दे रखा है कि अगर हमने गुड्स को क्या करा रखा हो बच्चों, इंश्योर करा रखा हो, अगर हम गुड्स का बच्चों इंश्योरेंस कराएंगे तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए क्या बन जाएगी बच्चों, डेटर। क्या बन जाएगी, डेटर। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, आग लगने के कारण जो नुकसान हुआ बच्चों, हम उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो क्या एंट्री बन गई, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, सॉरी अकाउंट नहीं लगाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब हमने बेटा क्या किया, जो 10,000 का हमारा स्टॉक जल गया उससे हमने हमारी इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिया, और जो बेसिकली पहले हमारा लॉस है अब वो लॉस को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो हमें अब इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाएगा। तो देखो बेटे इंश्योरेंस कंपनी की भी दो कंडीशंस होती हैं। किन्हीं कंडीशंस के अंदर बेटे वैसे तो बहुत कम होता है कि इंश्योरेंस कंपनी से आपको 100% क्लेम मिल जाए, बहुत रेयर होता है बच्चों, लेकिन मैंने दोनों कंडीशन लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर, इफ द फुल अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो बेटे अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी से अगर हमें फुल अमाउंट मिल जाता है, जो फर्स्ट कंडीशन है ना बच्चों, तो पैसे आ जाएंगे हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी। 10,000 का नुकसान हुआ था, 10,000 के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या बनी, डेटर बनी। ठीक है बच्चों, उसके बाद बेटे यहाँ पर क्या कहा, सेकंड कंडीशन देखिए बच्चों, इफ द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 60% क्लेम। तो इस 60% क्लेम का क्या मतलब है बच्चों, कि 10,000 का हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाया, क्लेम किया उस पर, ठीक है ना, उस पर क्लेम कितने का किया बच्चों, 10,000 का। अगर सारे पैसे हमें मिल जाते हैं बेटे तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन बेटे कई केसेस के अंदर क्या होता है कि हमें पैसे नहीं मिलते। 90% स्टूडेंट रियल लाइफ के अंदर यही केस होता है, सेकंड केस कि 60% पैसा मिल गया, 70% मिल गया। तो उस केस के अंदर आप क्या एंट्री करेंगे, देखिए बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टू इंश्योरेंस कंपनी, कि इंश्योरेंस कंपनी को हमने कितने से डेटर बनाया बच्चों, 10,000 से। अब इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिल कितना रहा है स्टूडेंट, 60% कितना हो गया बच्चों, 6,000, कितना हो गया, 6,000। अब यहाँ पर बेटे कंपनी का केस है तो आपकी बुक में दे रखा है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। नो, आप लिखोगे बेटे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ओके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो देखो बेटे 10,000 का क्लेम है, 6,000 हमें मिल गई हैं, तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी कितने से डेटर है स्टूडेंट, 4,000 से। कितने से,
इंश्योरेंस कंपनी के कारण हमारा कितना लॉस हो गया बच्चों, डेटर नहीं है, सॉरी स्टूडेंट, इट्स अ लॉस। क्या है बच्चों, 10,000 का, क्योंकि 10,000 से हमने क्लेम किया, कंपनी ने 60% दिया, जो दिया बच्चों कहाँ आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट में। और जो हमारे लिए लॉस है उसके लिए मैंने क्या लिखा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, वो कितना है बच्चों हमारा 4,000। अब देखो बेटे इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और है जिसको मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, देखिए ध्यान से। इसी रेफरेंस में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एक्सपेंडिचर। नंबर ऑफ टाइम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में जो खर्चे हमारे रूटीन के हैं बेटे, ठीक है। और बेटे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कभी कभार करती है, जैसे मशीनरी को खरीदना, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों मैं आपको डिस्टिंग्विश करना चाहती हूँ कंपनी के अंदर, अगर कंपनी रिपेयर कराती है, मान लो कंपनी के पास बेटे बहुत पुरानी मशीन है, कंपनी रिपेयर कराती है, तो बेटे कंपनी का रूटीन का खर्चा है कि कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग मशीनरी को क्या करा रही है, रिपेयर करा रही है। तो देखो बेटे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, व्हेन वी रिपेयर एग्जिस्टिंग मशीनरी देन इट विल बी चार्ज फ्रॉम रिपेयर अकाउंट। मान लो बेटे हमने 5,000 रुपए रिपेयर के पे किए हैं मशीनरी के, देन द एंट्री विल बी repairs account debit to cash account। हमने बेटे रिपेयर को इसलिए डेबिट किया है बच्चों क्योंकि रिपेयर इज अ रूटीन एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस। ओके, अब मैं मेन टॉपिक की बात कर रही हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों, व्हेन मशीनरी परचेज देन ऑल एक्सपेंसिव। देखो बेटे एक इसका लाइव एग्जांपल बताती हूँ। मान लो आप कोई नया हाउस कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, ठीक है ना भाई, रहने के लिए एक नया घर बनवा रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो बेटे क्या होगा, क्या बोलेंगे भाई, जमीन इतनी खरीदी है, लैंड हमने 50 लाख की खरीदी है, ठीक है। उसके बाद हमने वेजेस लेबर इतनी पे की है, लेबर को इतने पे किए हैं। उसके बाद हम बोलेंगे कि हमने फर्श में जो टाइलें आई हैं वो इतने की आई हैं। अब हर एक चीज का इतने ब्रिक्स लगी है, इतनी सीमेंट लगी है, क्या हम किसी को ऐसे बताएंगे, हम सब क्या करेंगे बच्चों कि हम डायरेक्ट पूरी अमाउंट कि ये जो बिल्डिंग जो हमने एक घर बनाया है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वो कितने में बना है। तो बेटे इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो होते हैं बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी बेटे कंपनी कोई भी, मान लो कंपनी फैक्ट्री बना रही है, तो कंपनी पूरी फैक्ट्री बनने के बाद बोलेगी हाँ भाई ये जो फैक्ट्री है 10 करोड़ रुपए की बनी है, ठीक है ना। तो हम अलग से नहीं बताएंगे कि लेबर को इतना पे किया, उसको इतना पे किया, उसको इतना पे किया, क्योंकि बेटे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसा ही बच्चों मशीन के केस में होता है, अगर आप मशीनरी खरीदते हो तो मशीन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इंस्टॉलेशन क्या होते हैं, मशीन को लगाने के खर्चे, कोई वेजेस पे करते हो तो वो कहाँ ऐड हो जाती है बेटे, मशीनरी अकाउंट में। ऐसे ही बच्चों हम लोग घर के लिए मान लो कोई इन्वर्टर लेते हैं तो हम ये बताते हैं इतने की वायरिंग लगी है, इतने का इन्वर्टर आया है, इतना इंस्टॉलेशन वाले ने लिया है, तो डायरेक्ट अमाउंट बताते हैं कि 20,000 रुपए का इन्वर्टर लगा है, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं बेटे, कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, इसी रेफरेंस में मैंने एक एंट्री ली है आपके लिए, मशीनरी परचेज फॉर ₹1 लाख एंड पेड 2,000 फॉर वेजेस एंड 5,000 फॉर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो इस केस के अंदर बच्चों हम लोग क्या एंट्री करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे जो मशीन के ऊपर किए गए वो क्या है, पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसे हम मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो ये बेटा हमने मशीन क्वेश्चन के अंदर खरीदी है, फॉर्मेट जरूर बनाना बच्चों, 1,10,000, 1,10,000। ओके, ऐसे ही बच्चों मान लो इसमें एक मैं आपको एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बताती हूँ। देखो बेटे जैसे हम लोग क्या करते हैं, परचेज गुड्स ₹10,000 एंड पेड फ्राइट। फ्राइट क्या होता है बच्चों, किराया गुड्स सामान लाने का, एंड फ्राइट ₹500। तो देखो बेटे इस केस के अंदर जो परचेज है बच्चों वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो भी बच्चों यहाँ पर क्या है हमारा, वो भी हमारा यहाँ पर क्या है, एक तरह से रूटीन एक्सपेंस है। तो देखो बेटे इस केस में आप क्या एंट्री करोगे, देखिए स्टूडेंट्स, द एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट, ओके, उसके बाद फ्राइट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, 10,000 का हमने स्टॉक लिया है बच्चों, परचेज किया है, 500 रुपए हमने फ्राइट के दिए, तो टोटल नेट हमने कितने का कैश पेमेंट किया बच्चों,
10,500, क्योंकि बेटे परचेज भी क्या है बेटे, एक रूटीन एक्सपेंस है। ठीक है बच्चों, अब इसी रेलिवेंस में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ। नंबर 16 देखिए बच्चों, इसके अंदर आपकी बुक में दिया हुआ है देखिए की क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। ये परचेज गुड्स फॉर कैश एंड स्पेंड कैरेज। कैरेज क्या होता है बच्चों, भाड़ा। तो इस केस में आप क्या एंट्री करोगे बेटे, परचेज इज अ रूटीन एक्सपेंस, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 का हमने क्या किया है स्टूडेंट, स्टॉक परचेज किया है और बेटा 200 हमने पे किए हैं। ये आ गया बच्चों हमारा 10,200। अगेन देखिए स्टूडेंट, देखो बेटे परचेज हमारा रूटीन का एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इस केस में बेटा हम लोग इस पर किए जाने वाले खर्चों को उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। सेकंड देखिए स्टूडेंट, परचेज मशीनरी फॉर कैश एंड स्पेंड 500 फॉर इट्स कैरेज। उसकी कैरेज के लिए हमने 500 रुपए पे किए। तो देखो बेटे उस कंडीशन में आप क्या एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मशीन बच्चों हमने खरीदी है जनवरी 10 में। तो देखो बेटे हमें एक एंट्री दे रखी है, हमने मशीन खरीदी है बेटा 50,000 की, स्पेंड किए हैं 500 रुपए। तो बेटे ये जो 500 रुपए हैं क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये बच्चों मशीन के अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर जनवरी 15 के अंदर आपको एंट्री में बता रखा है बेटा कि पेड रुपीज 20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर, 5,000 फॉर वेजीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग। तो बेटा बिल्डिंग भी के लिए आपने ये सब खरीदा है। तो बेटे आप ये सब बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप एक सिंपल सी एंट्री करेंगे बच्चों, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए बच्चों इसका जो टोटल एक्सपेंस है उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 20,000 सीमेंट के, 10,000 टिम्बर के और 5,000 वेजेस के, इट्स अ 35,000। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ऑन जनवरी 17 जनवरी को यहाँ पर क्या दे रखा है, परचेज एन ओल्ड मशीनरी रुपीज 20,000 एंड पेड रुपीज 2,500 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। देखो बेटे नई मशीन खरीदो पुरानी खरीदो, उस पर उस टाइम खरीदने के समय आप जो भी खर्चे करोगे मशीन के रिलेशन में वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। जैसे इस पॉइंट के अंदर दे रखा है कि हमने एक ओल्ड मशीनरी खरीदी है तो उस पर रिपेयर कराया, लेकिन जो खर्चा बचो हम लोग जिस टाइम मशीन खरीदते करेंगे वो क्या बनेगा, पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेटा 20,000 की मशीनरी है और 2,500 क्या है, इमीडिएट रिपेयर। तो बेटे ये भी किसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे 22,500। ओके, देन लास्ट एंट्री। अब देखिए बच्चों, पेड रुपीज 500 फॉर द रिपेयर ऑफ ए मशीनरी। अब देखो बेटे ये एंट्री हमें जनवरी 20 में दे रखी है कि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग मशीन थी बच्चों, हम उसको रिपेयर करा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको जब कॉन्सेप्ट बताई तो उसमें एक चीज बताई थी ना बच्चों, रिपेयर रूटीन का खर्चा है। क्या है बच्चों, रिपेयर रूटीन का खर्चा है। तो इसके लिए बेटे आप किसको डेबिट करोगे, रिपेयर्स अकाउंट को। देन एंट्री विल बी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 और 500। उसके बाद बच्चों आप इसका क्या कर दोगे, ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल बेटे हमारा आ जाएगा 1,18,700। 1,18,700। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। गुड से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, आज हम एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बच्चों इसके अंदर आपको दे रखा है फर्स्ट एंट्री, गुड्स रुपीज 50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो देखो बेटे इसके लिए हमारी क्या एंट्री बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट
स्टॉक क्या हो गया बच्चों, इससे हमारा जो परचेजेस है वो क्या हो गया स्टूडेंट, रिड्यूस हो गया, और वो भी कॉस्ट प्राइस पे है, तो इसलिए हम लोग परचेज वर्ड यूज करेंगे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट, इट्स अ 50,000। सेकंड देखिए स्टूडेंट, लॉस बाय फायर हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए बच्चों हम इसको क्या कर रहे हैं, डेबिट। और परचेज हमारा क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस हो रहा है। हम इसको इसलिए परचेज वर्ड लिखते हैं बेटे क्योंकि ये कोई सेल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो माल जला है फैक्ट्री के अंदर बच्चों वो हमने कॉस्ट प्राइस पर ही बनाया था, कॉस्ट प्राइस पर ही हमने उसको खरीदा था। ओके, आगे देखिए, गुड्स वर्थ ₹18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल एंड ₹20,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। अब देखो बेटे, इसके अंदर आपको दो बातें दे रखी हैं, एक तो दे रखा है बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है स्टूडेंट। उसके लिए हमें क्या गिवन है कि हम लोग स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसके तो एक एंट्री क्या बन गई बच्चों, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट 18,000। यहीं पर बच्चों ये भी कंपाउंड एंट्री है। ओके, इसी अमाउंट पे, इसी उस पे दे रखा है हमें कि 20,000 का हमने चैरिटी कर दिया कैश में, तो चैरिटी इज आल्सो एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। देन चैरिटी अकाउंट डेबिट, तो हमने चैरिटी में क्या दिया है बच्चों, कैश, तो हमारे पास से क्या गया बच्चों, कैश। कैश इधर रियल अकाउंट, अगर हम कैश किसी को चैरिटी में देंगे या पे करेंगे तो कैश क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट। अब देखो बेटे, यहाँ पर 20,000 रुपए का हमने चैरिटी किया है, चैरिटी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए बच्चों हमने इसको किया है डेबिट। ओके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी, एडवर्टाइजमेंट भी हमारे लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने क्या किया है, हमारे परचेज को रिड्यूस कर दिया है। फ्री सैंपल सेल को प्रमोट करने के लिए हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एडवर्टाइजमेंट। आगे देखिए, goods worth ₹2,500 and 40,000 were taken away the proprietor for personal use। अब देखो बेटे, बिजनेसमैन, मैंने कहा था ना ड्रॉइंग्स दोनों तरीके से कर सकता है बच्चों, वो गुड्स भी खरीद सकता है और बेसिकली गुड्स भी निकाल सकता है और कैश भी ले सकता है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्या लिया है स्टूडेंट, टू परचेजेस, और ये बेटे इसने बिजनेस से कैश भी निकाला है, तो इसकी कंपाइल एंट्री बन गई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट लिख दीजिए या परचेज लिख दीजिए, परचेजेस अकाउंट और टू कैश अकाउंट। अब देखो बेटे, इसने यहाँ पर बिजनेस के पर्पज से 25,000 रुपए का तो बच्चों उसने क्या लिया है, स्टॉक लिया है, और 40,000 का आपने लिया है बच्चों इसमें कैश, इट्स 65,000। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बेटे 20,000 तो हमने दिए हैं गुड्स चैरिटी के लिए, और 5,000 बच्चों हमने दिया है कैश। तो क्या एंट्री बन गई बच्चों, चैरिटी कर रहे हो, मैंने कहा था ना चैरिटी विल बी इन फॉर्म ऑफ गुड्स एज वेल एज इन फॉर्म ऑफ कैश। तो गुड्स के लिए बच्चों हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट, एंड लास्ट वन टू कैश अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमने चैरिटी की है, कितने की है स्टूडेंट, 25,000 की। अब बेटा देखो, जितने का उसने बेसिकली कैश पेमेंट किया है उतना दिखा दो, जिसने उतने गुड्स की हैं चैरिटी में वो अलग दिखा दो। तो देखो बेटे, परचेजेस के सामने आप लिखोगे गुड्स, गुड्स है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर 20,000 की, और हमारा जो कैश है बच्चों वो है 5,000 का। नेक्स्ट एंट्री देखिए बच्चों, कैश ₹1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ ट्रेडर, यानी कि व्यापारी की जो बेटे लोहे की अलमारी थी, सेफ थी, उसमें से किसी एम्प्लॉय ने पैसे क्या कर लिए बच्चों, चोरी कर लिए, तो उसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं, लॉस बाय थेफ्ट। कुछ भी हो सकता है बच्चे, चोरी तो बेटा बेसिकली गुड्स भी हो सकती हैं, और चोरी कैश को भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेटे आपको डायरेक्ट दे रखा है कि कैश चुराया है, कितने का, 1 लाख रुपीज का, स्टोलन बाय द आयरन सेफ ऑफ ट्रेडर। तो बेटे आप इस पॉइंट के अंदर क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। हमने क्या कर लिया बेटे, यहां से बिजनेस के अंदर
1 लाख रुपए चोरी हो गए, तो बेटा लॉस है, ये हमारे लिए डायरेक्ट पता चल रहा है, ठीक है ना। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, और कैश बच्चों हमारे इस बात बिजनेस से चला गया, तो हमने रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग कैश को क्या कर दिया, स्टूडेंट क्रेडिट कर दिया। अब बेटे आप इसका ग्रांड टोटल कर देंगे, जैसे कि मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बोलती हूँ, ग्रैंड टोटल 2,78,000, 2,78,000। आई होप आपको इतने बेसिकली मैंने बेसिक क्वेश्चन दोनों डिस्कस किए, आपको समझ में आया हूँ। बेटे वैसे तो आपका ये जर्नल का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी बेटे मैं कोशिश करूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 अच्छे क्वेश्चंस और डिस्कस करूं। बेटे अपनी तरफ से ट्राई कीजिए, मेरी मेहनत तभी सक्सेस होगी जब आप सब मेहनत करेंगे। अब मैं इतनी लेबर से आपको ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, आप रिस्पॉन्स ही नहीं करते, तो गलत चीज है ना बच्चों। आप अच्छे ढंग से रिस्पॉन्स कीजिए और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मुझे व्हाट्सएप पे पूछिए कि मैडम इस क्वेश्चन को आपने ऐसा क्यों किया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।